वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम दी ग्राफ प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने दी ग्राफ प्रोटोकॉल का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि दी ग्राफ प्रोटोकॉल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है ब्लॉकचेन में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज की वीडियो को देखने से पहले इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लेना, ताकि आपको एक इंट्रोडक्शन मिल जाए ग्राफ प्रोटोकॉल का। ठीक है, इसके साथ साथ इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ब्लॉकचेन बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। आज की वीडियो में हम दी ग्राफ प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हम चलेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आकर सर्च करेंगे thegraph.com। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पर आकर लिख लिया thegraph.com। यहाँ पर आने के बाद ये चीज मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि ग्राफ प्रोटोकॉल में जो हम क्यूरी लैंग्वेज यूज करते हैं वो बेसिकली ग्राफ क्यूएल होती है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ग्राफ क्यूएल क्या होता है? ग्राफ क्यूएल एक क्यूरी लैंग्वेज है। इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमें बेसिकली ब्लॉकचेन पे ना हमारे बहुत सारा डेटा है, लेकिन हमारी ऐप को कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हुए, इसी ग्राफ क्यूएल का यूज करते हुए हम ब्लॉकचेन से किसी स्पेसिफिक डेटा को इजीली मंगवा सकते हैं जो हमारी ऐप को चाहिए होता है। बिल्कुल इसको बिल्कुल आप समझ सकते हो मेन्यू कार्ड की तरह। जैसे मेन्यू कार्ड में बहुत सारी डिशेस होती हैं, आप सारी नहीं मंगवाते, आपको जो चाहिए होती है आप वो बेसिकली मंगवा लेते हो और आपको इजीली मिल जाती है। सेम ऐसे ही ब्लॉकचेन पे बहुत सारा डेटा है। अब आपकी एप्लीकेशन में आपको जो यूज करना है उसको मंगवाने के लिए हम जिस क्यूरी लैंग्वेज का यूज करते हैं वो बेसिकली कौन है? ग्राफ क्यूएल है। अब उसके बाद अगर आप यहां पे देख सकते हो एक्सप्लोर सब ग्राफ्स यहां पे लिखा हुआ है। ये सब ग्राफ्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सब ग्राफ्स बेसिकली कस्टम एपीआई की तरह होता है। ये बताता है कि दी ग्राफ ने ब्लॉकचेन से कौन सा डेटा उठाना है और उसे डेटाबेस में किस स्ट्रक्चर से कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीजें बेसिकली कौन बताता है? सब ग्राफ्स बताते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं और मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे आके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैं जरा यहाँ पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पर आकर इसको ओपन करता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आकर आप देखोगे कुछ चीजें, यहाँ पे आपको क्यूरीज भी दिख रही है, यहाँ पे आपको इंडेक्सिंग भी दिख रही है, फिर आपको यहाँ पे कुछ कोड दिख रहा है, यहाँ पे प्ले बटन है, यहाँ पे कुछ आउटपुट भी आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कुछ टैब्स दिख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, इन सारी चीजों को समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं यार, ये जो 260.5 मिलियन क्यूरीज आ रहा है इसका मतलब क्या है? जब हम सब ग्राफ से डेटा मंगवाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्यूरी। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो 260.5 मिलियन क्यूरीज लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेटा बहुत ज्यादा फैच किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रोग्रेस देखो तो यहाँ पे इंडेक्सिंग प्रोग्रेस देखो 99% आ रहा है। अब ये क्या होता है कि जब सब ग्राफ आपका डिप्लॉय होता है वो ब्लॉक नंबर 0 या स्टार्टिंग ब्लॉक से डेटा स्कैन करना शुरू करता है। जब ये प्रोग्रेस 100% आ जाती है उसका मतलब ये होता है कि अभी करंट ब्लॉक के साथ आपका जो डेटा है वो सिंक हो चुका है। अभी यहाँ पे आप इंडेक्सिंग देख चुके हो, इसकी इंडेक्सिंग 99% तक आ चुकी है। ठीक है ना, तो ये बेसिकली बता रहा होता है कि आपका जो डेटा है वो ब्लॉकचेन के साथ सिंक है या नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आकर कुछ टैब्स की बात करें, अब आप यहाँ पे कुछ टैब्स देख सकते हो। ये टैब्स क्या हैं? एक हमारे पास क्यूरी टैब है, एक हमारे पास अबाउट टैब है, एक हमारे पास इंडेक्सर्स का टैब है, एक हमारे पास क्यूरेटर्स का टैब है। ये टैब्स क्या है? सबसे पहले क्यूरी टैब पर अगर हम आते हैं, ये बेसिकली क्या होता है? प्ले ग्राउंड होता है। यहाँ पे हम अपना ग्राफ क्यूएल का कोड लिख सकते हैं और उसे टेस्ट भी कर सकते हैं कि डेटा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने ग्राफ क्यूएल का यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि भाई मुझे पूल मैनेजर चाहिए और बंडल्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पर आकर इसको एंटर प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे कि ब्लॉकचेन से मेरा सारा डेटा यहाँ पे फैच होकर आ चुका है। वही डेटा फैच होकर आया जो मुझे चाहिए था। मुझे पूल मैनेजर चाहिए थे, मुझे पूल मैनेजर्स यहाँ पे मिल गए। मुझे बंडल चाहिए थे, मुझे बंडल्स यहाँ पे मिल गए। ये डेटा हमें यहाँ पे जेसन की फॉर्म में मिल चुका है। तो ये जो क्यूरी टैब होता है ये हमारे लिए प्ले ग्राउंड जैसा होता है। यहाँ पे हम अपना ग्राफ क्यूएल का कोड लिखकर टेस्ट कर सकते हैं कि डेटा सही से आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अबाउट टैब के ऊपर आते हैं तो ये जो अबाउट टैब है, यहाँ सब ग्राफ की मेटा डेटा आपको मिलती है। कब आपका डेटा अपडेट हो रहा है, कब आपका सब ग्राफ अपडेट हुआ, इसमें कितनी एंटिटीज मींस टेबल्स हैं, ये लोग कितनी फी पे कर रहे हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देख रहे हो ना, क्यूरी फीस भी आपको यहाँ पे पता चलनी है। यहाँ पे आपको सारे इंडेक्सेस दिख रहे हैं, क्यूरेटर्स दिख रहे हैं, सारी चीजें देखो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है? अबाउट टैब होता है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे अपने इंडेक्सर्स के टैब पर आते हैं तो भाई ये वो नोड्स होती हैं जो सब ग्राफ को होस्ट कर रहे होते हैं। इनका काम हार्डवेयर और सर्वर चलाना होता है ताकि आपकी क्यूरी फास्ट हो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? हमारे इंडेक्सर्स होते हैं। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे क्यूरेटर्स की बात करें तो ये लोग सिग्नल्स देते हैं कि ये सब ग्राफ काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ये बताते हैं कि भाई इस डेटा की क्वालिटी अच्छी है, इसे आप इंडेक्स कर लो। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होते हैं? हमारे पास क्यूरेटर्स होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हो क्यूरी फी आपको यहाँ पे मिल रही है,
शेयर्ड वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, शेयर्स मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर आते हैं, ज़रा मैं वापस आपको क्यूरी पे लेके चलता हूँ और आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हमने चीज़ें देख ली कि भाई यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर इसे हमें अपनी एप्लीकेशन में चलाना हो तो कैसे चलाएंगे, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि भाई अगर आपने कमांड्स के थ्रू यूज करना है तो वो आप इस तरह से कर सकते हो। रिएक्ट एप्लीकेशन में अगर आप इंटीग्रेशन कराना चाहते हो तो उसके लिए इन्होंने आपको ये यूआरएल दिया हुआ है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दिग्राफ प्रोटोकॉल को लिंक करवा सकते हो अपने फ्रंट एंड रिएक्ट के साथ। सेम ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट जेएस के साथ लिंक करवाना चाहते हो तो वो भी एग्जाम्पल इन्होंने आपको बताई हुई है। अगर आप नोड जेएस एप्लीकेशन के साथ, नोड जेएस हो, एक्सप्रेस जेएस हो, नेक्स्ट जेएस हो, उन एप्लीकेशन के साथ अगर लिंक करवाना चाहते हो तो उसकी भी यहाँ पे इन्होंने आपको एग्जाम्पल दी हुई है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है दिग्राफ प्रोटोकॉल का। एक लास्ट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए और वो होती है बेसिकली फुल साइकिल। कि भाई फुल साइकिल क्या है, ये काम किस तरह से कर रहा होता है। तो देखो होता क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो। ठीक है ना, जैसे आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था, यूनिस्वैप का था, कोई भी एनएफटी था, कोई भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था, आपने इथेरियम या बेस ब्लॉकचेन के ऊपर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया। फिर क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होती है, जैसे स्वैप या ट्रांसफर, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है तो कॉन्ट्रैक्ट एक इवेंट क्या करता है, एमिट करता है। उसके बाद क्या होता है कि हम एक सब ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम एक मैनिफेस्ट, जो कि बेसिकली हमारी यमल फाइल होती है, उस यमल फाइल के अंदर हम ग्राफ को बताते हैं कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस को लिसन करो और जब ये स्पेसिफिक इवेंट आए तो ये वाली लॉजिक आपने चलानी है। ठीक है ना, वो सारी चीजें हम बेसिकली किस में बताते हैं, सब ग्राफ डिप्लॉयमेंट के अंदर बताते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है इंडेक्सिंग का। इंडेक्सिंग में हम क्या करते हैं कि ग्राफ के नोड्स यानी कि जो इंडेक्सेस होते हैं, ब्लॉकचेन को स्कैन करते हैं। जैसे ही उन्हें वो इवेंट मिलता है वो इस डेटा को प्रोसेस करके अपने डेटाबेस में सेव कर लेते हैं। और लास्ट जो स्टेप आता है वो आता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन क्यूरी का। इसमें हम क्या करते हैं, आपकी जो फ्रंट एंड एप्लीकेशन होती है, जैसे रिएक्ट जेएस होती है, नेक्स्ट जेएस पे एप्लीकेशन आपकी बनी हुई है, आपका फ्रंट एंड उसके ऊपर है, तो वहां पे हमें डायरेक्टली ब्लॉकचेन से कनेक्ट होने की, ब्लॉकचेन से डेटा मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफी स्लो होता है, काफी एक्सपेंसिव होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, सब ग्राफ का यूज करते हैं, जो कि सब ग्राफ क्या करता है, ग्राफ क्यूएल क्यूरी भेजता है और मिली सेकेंड्स में आपको आपका डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है कि ब्लॉकचेन से डायरेक्ट डेटा रीड करना स्लो और एक्सपेंसिव होता है, लेकिन दी ग्राफ यूज करने से डेटा इंडेक्सिंग फास्ट हो जाती है, डिसेंट्रलाइज हो जाती है, जो वेब3 एप्लीकेशंस की स्केलेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। नेक्स्ट वीडियो से हम अपने इस ब्लॉकचेन के कोर्स के न्यू मॉड्यूल को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एडवांस टूल्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कंप्लीट प्रैक्टिकल मॉड्यूल रहने वाला है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।